हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांक एंड इस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड और उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। और मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ है डिटेल में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है एमएससी फोर्थ सेम का उसमें केवल और केवल आपके प्रॉपर्टीज़ को ही मेंशन किया गया है। दैट्स मीन अगर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड को भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डील करूँगा, क्योंकि अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड अगर जनरल नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉपर्टीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, रट तो लोगे बट समझ नहीं आएगी। ठीक, तो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा जो चीज़ें हैं उनको याद रखना ये हार्ड हो जाता है। ठीक, समझेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, और कोवलेंट बॉन्ड को भी इस पर्टिकुलर वीडियो में डील करूंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और आपको लगता है कि कोवलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ाना था इस वीडियो में, तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ पे जंप कर सकते हैं। ठीक, मैं ऑप्शन यहाँ पे दे दूँगा। और अगर आपको लगता है कि कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। आपको सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा जो कि प्रॉपर्टीज़ को समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि आपके एटम के शेयरिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, एटम क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और उसका रीज़न क्या होता है? टू अचीव स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी क्या होता है एक एटम के लिए? उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरह का बॉन्ड है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्या है? एक तरह का टाइप ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, कोवलेंट इज यहाँ से चालू करूँगा, टाइप ऑफ बॉन्ड। ये क्या है? बॉन्ड का टाइप है। लेग हो रहा है थोड़ा। ये क्या है? टाइप ऑफ बॉन्ड है। ठीक है, और ये किन में पाया जाता है? मेटल नॉन मेटल में, सॉरी, ये किन में पाया जाता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच, नॉन मेटल एटम्स। या फिर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली इसको फॉर्म डायरेक्टली फॉर्म लिखता हूँ, फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स के बीच क्यों फॉर्म होता है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक बॉन्ड का टाइप है ये, और ये किन के प्रेजेंट होता है? आपके नॉन मेटल्स के बीच। अब नॉन मेटल्स कौन से होते हैं? आपके जो पी ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं? आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो एस ब्लॉक है वो क्या है? आपका मेटल है। ठीक है, और मेटल्स के बीच क्या होता है? मेटल्स के बीच क्या होता है? आपके आयोनिक बॉन्ड होते हैं। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच क्या होता है? आपका भी आयोनिक बॉन्ड होता है। और बट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या होता है? आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो एक एटम होगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये कोई ए एटम है और ये कोई आपका बी एटम है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन दोनों आपस में क्यों कंबाइन होते हैं? इसका रीज़न क्या है? आपकी स्टेबिलिटी। ठीक है, फॉर अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, दो जो एटम होता है उसके स्टेबिलिटी का रीज़न क्या, मतलब स्टेबिलिटी उसके लिए क्या होता है? यहाँ पे कंबाइन हुए आपस में, उसका रीज़न क्या है? टू अचीव स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी से इसका क्या मतलब है? मतलब स्टेबिलिटी एक एटम के लिए क्या होना चाहिए? टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? ये आपस में अप्रोच करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक, अब ये कंबाइन इस तरह से करते हैं कि इनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ये ऑक्टेट का मतलब, कंप्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? वैलेंस सेल जो कि लास्ट सेल होता है इन जनरल। अगर मैं बोलूँ तो अगर डी ब्लॉक को हटा दिया जाए तो सभी एटम्स के जो लास्ट सेल होता है वही वैलेंस सेल होता है। ठीक, क्योंकि डी ब्लॉक में क्या होता है? इनर ऑर्बिटल्स भी आपके पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें एक्सेप्शन पे चली जाती है। बट अगर मैं डी ब्लॉक को हटा दूँ, ठीक है, तो डी ब्लॉक को मैं कंसर्न नहीं करूँ, तो यहाँ पे जो इतने भी एटम हैं, जितने आपके पी ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक हो गए, उनमें क्या होगा? आपके लास्ट सेल को ही वैलेंस सेल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस सेल में क्या होना चाहिए? आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनकी जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट नहीं, इनकी डुप्लेट होता है। क्लियर?
तो इनका जो मेन एम होता है स्टेबिलिटी अचीव करना, और स्टेबिलिटी से क्या मतलब है इनका, स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। और ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं ये, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने लास्ट सेल में कैसे किसी भी तरीके से, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। इस स्टेटस को मतलब इस स्टेज को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, गेन करते हैं और लूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकते मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, शेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या होते हैं आपके तरीके हैं जिससे वो क्या करते हैं, ये क्या है, ये सभी क्या है आपके तरीके हैं जिससे वो क्या करते हैं अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर अपना ऑक्टेट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब ये जो गेन और लूज़ का केस है, ये क्या हो गया आपका ट्रांसफ़र का केस हो गया। इसमें क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। क्लियर है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है। तो जो ट्रांसफ़र का केस है उसमें होता क्या है, आपका कोई भी एक एटम, वो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे NaCl कंसीडर करते हैं, NaCl, ठीक। तो NaCl में होता क्या है, आपका जो Na होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका Cl को क्या करता है, डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन आपके Cl को डोनेट करता है और फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है आपका NaCl। क्लियर। तो ये होता है आपके NaCl के केस में। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका NaCl फॉर्म होगा। क्लियर। और अगर चार्ज की बात करूँ तो Na पे प्लस होगा और Cl पे माइनस। क्यों, क्योंकि Na ने इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया आपके Cl में, ठीक। बट इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्लियर। और इस केस को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। और ये जो होता है आपके मेटल्स के बीच होता है, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच भी हो सकता है, मेटल और मेटल्स के बीच हो सकता है, बट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ एक्सेप्शन होंगे उसको हटा के इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। अब उसका रीज़न मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। अभी के लिए समझिए कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है उसमें क्या होता है, मेटल का होना ज़रूरी है, ठीक। मेटल और मेटल के बीच हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच हो सकता है, बट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर। तो ये केस हो गया आपका गेन और लूज का, वो क्या है, ट्रांसफ़र का केस है। बट अगर शेयर की बात करूँ मैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये एक एटम है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा एटम है, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ये ए एटम है और ये क्या है आपका बी एटम है, ठीक। इनका एम क्या रहेगा, आपके लास्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करना। तो ये क्या करते हैं अपना, जस्ट अ सेकंड, ये क्या करते हैं अपना अपना, जैसे कि एज्यूम करते हैं कि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके पास और इसके पास भी क्या है आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा एज्यूम कीजिए, ठीक। और तो ये क्या करेंगे, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्लियर। तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। जैसे कि ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ वो क्या है, रेड वाला का इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ, सॉरी ब्लू कलर से बना रहा हूँ, वो क्या है आपके बी वाला का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आपस में शेयर किया, ठीक। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, इसको क्या किया, आपस में शेयर किया। अब शेयर करने से क्या मतलब है, जब इसका ऑक्टेट काउंट होगा, ठीक, तो ये क्या करेगा, इस जो बी वाले है उसको भी इंक्लूड कर लेगा। अब ये जो ए है वो क्या करेगा, जब ऑक्टेट काउंट करेगा अपना, ठीक, तो वो क्या करेगा, बी वाले को भी अपने में इंक्लूड कर देगा जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया है, ठीक। तो 7 तो इसके पास पहले थे, एक इसका ले लिया, ठीक है, बी का, मतलब शेयरिंग में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो इसके पास हो गया क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। और ये जो बी वाला है उसका अगर ऑक्टेट की पूछा जाए, ठीक है, ऑक्टेट की अगर हम काउंट करें तो ये भी क्या करता है, आपके ए वाले का 1 इलेक्ट्रॉन जो की बॉन्डिंग में शेयर हुआ है उसको भी क्या कर लेता है, अपने में कंसर्न कर लेता है, कंसिडर कर लेता है, ठीक। जिससे क्या होता है, इसके भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अचीव किया जाता है आपकी अचीव ऑक्टेट और स्टेबिलिटी, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी
एक एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना ही है, ठीक। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के आपका जो इनर्ट गैस है वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो रिएक्टिव ना हो, ठीक है। तो जो आपके इनर्ट गैसें हैं वो क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, दैट्स मीन वो स्टेबल है। और स्टेबल रहने का रीज़न क्या है, उनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आप किसी भी इनर्ट गैस को देख लीजिए एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। हीलियम को हटा देना, हीलियम के केस में क्या होता है, डुप्लेट होता है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे हीलियम के केस को अगर हटा दिया जाए तो जितने भी आपके इनर्ट गैसें हैं उनमें क्या होगी, लास्ट सेल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अब एक्सेप्शन तो भरा ही होगा, आप जानते हैं केमिस्ट्री पूरा एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो इनर्ट गैसें हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होती हैं, और जो एटम्स होते हैं वो वही ट्राई करते हैं कि वो भी क्या हो जाए, स्टेबिलिटी अचीव कर लें। स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस सेल में होने चाहिए, ठीक है। और वैलेंस सेल क्या है, जनरली वैलेंस सेल जो लास्ट सेल होता है, लास्ट जो सेल होता है उसी को हम क्या करते हैं, वैलेंस सेल कंसिडर कर देते हैं, एक्सेप्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट के छोड़ के, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो आपके, अगर ये जो स्टेबिलिटी है, मतलब कहने का मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करे, शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी अचीव की है वो किसके थ्रू की है, आपने शेयरिंग के थ्रू। तो शेयर करने के थ्रू जो आपने स्टेबिलिटी अचीव की है या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट किया है, तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको ही क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके, और याद रखना जो कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स लिख देता हूँ। अच्छा मैं ऊपर में लिख दिया था क्या, चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी और लिख दी, ठीक। फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। अब ये नॉन मेटल्स का क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जस्ट सेकंड स्पेस बनाओ थोड़ा, टीवीटी, क्लियर। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होता है इन जनरल। अगर मैं बोलूँ तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इनके पास, ठीक है। और ये क्या है, टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे रखने की, बांधे रखने की कैपेसिटी होती है। इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होने का रीज़न यही होता है, ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता, यहाँ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैपेसिटी है, ठीक। और जो मेटल्स होते हैं उनके पास लो होती है, ठीक, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच नहीं पाते हैं, ठीक है, इजीली लूज़ कर देते हैं। यही वो रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। गेन और लूज़ क्या केस है, आपके ट्रांसफ़र के केस है। जैसे कोई एक एटम दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और वही अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब अचीव कर रहा है या ले रहा है अपने पे, वो क्या है, गेन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या हुआ, गेन हुआ। तो गेन और लूज़ क्या केस है, ट्रांसफ़र के केस है, और शेयरिंग क्या है, आपका कोवेलेंट का केस है, ठीक। और गेन और लूज से क्या बॉन्ड फॉर्म होगा, आपका आयनिक बॉन्ड, जो कि मेटल्स के बीच पाए जाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच भी पाए जा सकते हैं, बट नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच केवल और केवल आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। याद रखना ये प्रॉपर्टीज़ में भी आएगा कि आपके नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच आखिर जो कोवेलेंट बॉन्ड है क्यों फॉर्म होता है, याद रखना। और इसका रीज़न क्या है, आपका रीज़न की अगर बात करूँ तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर।
अब चलते हैं थ्योरी पोर्शन पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे एटम के बारे में बताया गया। एटम किसके मिल के बना होता है? आपका न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक। तो न्यूक्लियस क्या है? ये जैसे कि एटम है तो इसका जो सेंटर पार्ट होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, जो कि इक्वल अमाउंट में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सेल में, ठीक है, और मतलब ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो यही चीज़ें आपको लिखा है। एटम्स वांट टू फुल आउटर सेल, मतलब जो आपका ऑक्टेट है वो अचीव करना चाहता है कोई भी एटम, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। लाइक अ नोबल गैसेस, मैं बताया था नोबल गैसेस की जैसे ये क्या करते हैं? अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। और कैसे करेंगे ये? अपने लास्ट सेल या वैलेंस सेल में क्या करके? 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करके, ठीक है, या रख के, ठीक। सच जैसा हीलियम और नियॉन। हीलियम के केस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद रखना, ठीक है। हीलियम के केस में क्या होगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बाकी अदर के केस में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके नियॉन हो गया, ठीक है। नियॉन के केस में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे इफ़ एटम डजेंट हैव, यहाँ पे इफ़ एटम डजेंट हैव अ फुल आउटर सेल, मतलब उनके अगर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या करेंगे? ट्राई करेंगे आइदर गेन और लूज, आइदर गेन और लूज और शेयर, ठीक है। या तो गेन करेंगे, मतलब ट्रांसफर, गेन और लूज क्या है? ट्रांसफ़र का केस, ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब गेन का मतलब क्या है? एक्सेप्ट करना, और लूज का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र करना, सीधा सीधा पास आउट कर देना, ठीक। तो ये क्या है? ट्रांसफ़र का केस है। ट्रांसफर के थ्रू क्या बनता है आपका? आयोनिक बॉन्ड। याद रखना, ट्रांसफ़र के थ्रू क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड, ठीक। और वहीं अगर शेयरिंग की बात चले, ठीक है, तो शेयरिंग के केस में क्या होगा आपका? शेयरिंग की अगर बात चले तो उस केस में क्या होगा आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ये ऐसा बॉन्ड होता है जिनमें क्या होता है? आपके एटम्स कंबाइन होते हैं टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसके थ्रू क्या करते हैं? वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? और ये सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर एक बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर का शेयरिंग हुआ है 2 एटम्स के बीच, जैसे ए है और ये बी है, इनके बीच अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर का शेयरिंग हुआ है, जैसे कि ए ने अपना एक दिया और बी ने अपना एक दिया, तो एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग बोलेंगे, ठीक। तो इन केस में क्या होगा? एक बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक। वहीं अगर ये ए वाला अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और बी वाला भी क्या करे? अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। तो इस केस में जो पेयर कंसिडर करेंगे वो कितने पेयर होंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की जब शेयरिंग होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। वहीं अगर 3 इलेक्ट्रॉन ए वाला अपना दे शेयरिंग में और बी वाला भी क्या दे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर में दे, ठीक, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम? 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर ऑफ शेयरिंग हुआ है यहाँ पे इस कोवेलेंट बॉन्ड पे, ठीक है। तो जो तीसरा बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक। तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स में, ठीक। और ये किन के बीच होगा? आपके नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच, याद रखिएगा। यहाँ पे मेटल का केस आएगा ही नहीं। क्लियर है? अब अगर कोवेलेंट बॉन्ड को मैं थ्योरी वाइज समझाऊँ तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है, ठीक, फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर करें 1 और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो उसके थ्रू अगर शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स और दिस शेयरिंग हेल्प, ये जो शेयरिंग होगा उसका रीज़न क्या होगा आपका? टू अचीव स्टेबिलिटी। ये शेयरिंग जो होगा हेल्प्स ईच एटम्स अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करना बोलते हैं। ऑक्टेट कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट लिख दूँ क्या हो गया? चल जा रहा हूँ कुछ कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट को क्या करना? ऑक्टेट को कंप्लीट करना, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। क्लियर? यूजुअली विथ अ फुल आउटर सेल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे? यूजुअली विथ अ फुल आउटर सेल 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉर मोस्ट एटम्स। यहाँ पे मोस्ट एटम्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम के केस में क्या होगा? ये डुप्लेट होगा, डुप्लेट। क्लियर?
तो टू प्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दो इलेक्ट्रॉन अगर इनके पास है लास्ट सेल में, और लास्ट सेल क्या है, इनके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक। तो ये क्या है, कंप्लीट है इनका, ठीक है, या फिर स्टेबल बोल सकते हैं, क्लियर। और हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कंडीशन है ये, ठीक। अब कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, मैंने बताया था नॉन मेटल्स और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होता है, क्लियर। एटम्स इन्वॉल्व हैव अ सिमिलर नेगेटिविटीज़, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सिमिलर एटम्स के बीच, मतलब सिमिलर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जिन एटम में, उनके बीच क्या होता है, ये फॉर्म होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने की, खींचने की कैपेसिटी होती है, क्लियर है। और जिसके कारण ये क्या नहीं करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट इन जनरल यहाँ पे आप यूजुअली लिख लेना, ठीक है। कहीं कभी केमिस्ट्री का एक रूल है, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो आप यूजुअली लिख के ना पास हो जाते हैं, ठीक। तो यूजुअली लिख लेना यहाँ पे, यूजुअली इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जिसकी यहाँ पे लिखा है यूजुअली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। अब कुछ एक्सेप्शन होंगे तभी यहाँ पे क्या लिखा है, यूजुअली लिखा है। अब इतने सारे कंपाउंड हैं, सभी को हम अभी तक के पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है। तो और हमारा एमएससी कंप्लीट होने वाला है, आप समझ रहे हैं, ठीक। तो यूजुअली लिख सकते हैं यहाँ पे, यूजुअली कंसिडर मतलब लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सेप्शन हो सकते हैं इसके, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे अगर चलूँ मैं, दोनों पॉइंट मैंने डील कर लिया, थर्ड पॉइंट पे चलूँ तो नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र लाइक अनलाइक, जैसे यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होता है, इधर गेन करके या फिर लूज़ करके, ठीक। दोनों ही चीज़ें एक ही मॉलिक्यूल में होगा, एक ही मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा, एक गेन करेगा, एक लूज़ करेगा। ऐसे NaCl के केस में क्या होगा, Na जो करता है वो क्या करता है, लूज़ करता है, और जो Cl है वो क्या करता है, आपका गेन करता है, क्लियर। तो गेन और लूज़ क्या है, ट्रांसफ़र के केसेस हैं, जैसे लाइक आयोनिक बॉन्ड, ठीक। और ये क्या करता है, आपका शेयर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो वाटर क्या है, इसका एग्जांपल है। अब वाटर में होता क्या है, जैसे कि बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करूँ, थोड़ा सा और जूम कर लूँ इसको, फिर बताता हूँ। अब एग्जांपल की अगर बात करूँ तो वाटर है इसका एग्जांपल, ठीक। तो वाटर की अगर बात करूँ तो वाटर क्या है, H2O, ठीक, H2O होता है। अब हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होता है, वैलेंस शेल में 1s1, क्लियर। अब इसको अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है। और वहीं दूसरे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक, और उसका भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, क्लियर। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपका 8, क्लियर। तो इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ 1s2, 2s2 और 2p4, यही रहेगा, 2 2 4 और ये 8, ठीक है। तो 2p4 है यहाँ पे, ठीक। तो लास्ट सेल को अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पे 2 और 4 क्या हुआ, आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करे, और ये वाला हाइड्रोजन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और जो ऑक्सीजन है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ठीक। यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो इन सभी का ऑक्टेट अपने ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन का केस है, इसको डायग्राम के थ्रू ही बताऊँगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। इसको क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इसको भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है, टू अचीव स्टेबिलिटी, क्लियर है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, नीड है यहाँ, ठीक, नीड है। अब ये कंबाइन कैसे करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, एक हो गई ये हाइड्रोजन, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन, ठीक। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है अपना, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक। और वहीं अगर बात करूँ ये हाइड्रोजन्स, तो हाइड्रोजन्स क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं काउंट करूँ
तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, उसके केस में क्या होगा, डुप्लेट होता है, ठीक। तो ये हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, ये कंसिडर करेगा अपने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ठीक। तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या करेगा, कंसिडर करेगा अपने में। तो ये हो गया इसका डुप्लेट कंप्लीट, ठीक। और इस हाइड्रोजन की बात करूँ मैं, तो ये भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेगा। एक तो इसके पास पहले था और ऑक्सीजन का एक मिल गया उस शेयरिंग के थ्रू, ठीक। तो ये इसका भी क्या हो गया आपका डुप्लेट कंप्लीट। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या था आपका 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो 2 इधर यूज़ हो गए और 4 इधर पहले से ही होंगे, ठीक। 1 2 और ये 4 पहले से ही होंगे, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। यहाँ पे 4 पहले से ही हैं। इसको ठीक से बनाता हूँ, रेड में ही बनाता हूँ, इससे मैं कंफ्यूज नहीं होता। ये जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से ही, ठीक। और 2 इधर शेयर कर दिए, और इसके अब जब शेयरिंग हुई है तो ये क्या करेगा, इसका भी कंसिडर करेगा अपने में, ठीक। और इसका भी कंसिडर करेगा, ठीक। तो ये हो गया 2 2 यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 पहले से ही थे। 2 क्या किया इसने, शेयरिंग में डाला, ठीक। अब शेयरिंग में होता क्या है, वो जो भी एटम्स आपके शेयर करता है उसका भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये अपने में कंसिडर कर लेता है। तो ये हाइड्रोजन का भी ये इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेगा अपने में, और इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेगा अपने में। और इसको अगर ओवरऑल काउंट करूँ तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसका भी क्या हो गया आपका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से आपका शेयरिंग के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट होता है किसी भी एटम में। क्लियर है? आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक। स्क्रीनशॉट अगर लेना रहता है तो पॉज करके ले लीजिएगा, ठीक है। अब अगर बात करूँ वापस से, अगर टॉपिक में चलूँ मैं, ये हो गया आपका एग्जाम्पल डी, ठीक। और रिजल्ट है, ये रिजल्ट हो गया। अगर बात करूँ मैं तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेता है, ठीक। आउटर सेल में क्या होता है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 जो शेयरिंग से इसको मिले हैं जो कि हाइड्रोजन के होंगे। क्लियर है? अभी मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया आपको, ठीक है। शेयरिंग के थ्रू जो मिले हैं शेयर्ड, वो क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 6 तो पहले से ही थे इसके पास। ईच हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब उनके शेयर में भी क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। एक इनके पास पहले से ही था और एक क्या हुआ, इसके शेयरिंग के थ्रू मिला, ठीक है। एक इनके शेयरिंग के थ्रू मिला, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं, अचीव करते हैं अपने अपने स्टेबिलिटी को। जैसे ऑक्सीजन का क्या स्टेबिलिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन, और वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका क्या है, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। क्लियर? और स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इस टाइप से होता है आपका, ठीक है, थोड़ा बेंड शेप में, इस तरह से। क्लियर? और ये नॉन पोलर मतलब नॉन मेटल है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल। और ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। क्लियर? तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच फॉर्म होती है, ये भी क्या है, नॉन मेटल। तो आगे अगर चलते हैं तो सेकंड एग्जांपल दिया गया है आपका, ठीक है। सेकंड एग्जांपल दिया गया है जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी क्या होता है, अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन, जैसे ये पहला ऑक्सीजन है आपका, ये पहला ऑक्सीजन है, और ये क्या है आपका दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर? ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक। अब दोनों के पास क्या है, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जैसे इस ऑक्सीजन के लास्ट सेल में क्या है आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये इस ऑक्सीजन के भी क्या है आपके लास्ट सेल में अगर बात करूं तो इसके भी लास्ट सेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। और यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जैसे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, नीड की अगर बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है, ठीक। दोनों को क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ठीक। टू अचीव ऑक्टेट, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट ना लिखे, 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखे। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। इतना समझ रहे होंगे आप, ठीक। तो इनको क्या कराते हैं हम, शेयरिंग करा देते हैं, ठीक। तो शेयरिंग कैसे होगा यार, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यूज़ हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके यूज़ हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 बॉन्ड फॉर्म होगा।
क्लियर। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूँ तो कितने थे वो, दो पेयर, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जैसे ये एक पेयर हो गया, ठीक है, ये एक हो गया, ये क्या है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग हुआ, तो कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। वहीं अगर आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आपके अगर शेयरिंग में जाता तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता, क्लियर। बस यही स्टार्टिंग के कुछ टाइम ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें ना आप इजीली समझ पाओगे, ठीक। अभी अगर आपने थोड़ा सा फोकस करके यहाँ पे देख लिया वीडियो को, तो मेरा गारंटी है आगे आने वाली चीज़ें आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में। आपने बेसिक नॉलेज इस कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ लिया और बहुत सारी चीज़ें समझ ली। अब जो प्रॉपर्टीज़ है आपको इजीली समझ आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक। अगर आपने ये 30 मिनट का हो चुका है, 30 मिनट अगर ध्यान से आपने वीडियो को देख लिया होगा तो प्रॉपर्टीज़ आपको इजीली समझ आने वाली है, वो भी अच्छे तरीके से, और ऐसे कि आप एग्ज़ाम तक भूलोगे, क्लियर। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं पहली बात करूँ तो ये जो बॉन्ड है वो किसके थ्रू फॉर्म होता है, आपके शेयरिंग के थ्रू, इतना तो आपको पता ही है, ठीक। शेयरिंग के थ्रू क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, या फिर शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं, अचीव करते हैं अपने वैलेंस शेल में क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल में क्या करते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अचीव करते हैं, क्लियर। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म व्हेन 2 एटम्स शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी एटम्स हैं अगर आपके शेयरिंग के थ्रू क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, आपके कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। व्हेन 2 एटम्स आर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। दिस यूजुअली हैपन्स बिटवीन नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच फॉर्म होता है, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक। और रीज़न क्या है इसका, रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो रीज़न क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। तो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र करना पसंद नहीं करते, ठीक, या ट्रांसफ़र होने नहीं देते, और इनकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब हाई होता है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ये बांधे रखते हैं, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रांसफ़र नहीं हो पाता तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग के थ्रू कम से कम बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर। तो ये नॉन मेटल जो होते हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होते हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्लियर, और अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्लियर। तो यहाँ पे ईच एटम शेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर करते हैं एटम्स, कंप्लीट इटसेल्फ आउटर सेल, मतलब कंप्लीट इट्स आउटर सेल, मतलब आउटलेट को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, टू बिकम स्टेबल। मैंने बताया था एटम की स्टेबिलिटी क्या है, उसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑक्सीजन है, इसका अगर दूसरा एग्जांपल बताऊं तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 एग्जांपल मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेकंड प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, सॉरी, अकर्स बिटवीन नॉन मेटल्स, यहाँ पे डबल हो गया क्या, मतलब नॉन मेटल्स के बीच ही फॉर्म होता है, ठीक। कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की भी फॉर्म होता है। मेटल्स डोंट हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेटल्स डोंट हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्यों नहीं फॉर्म होता मेटल्स के बीच, क्यों, ये प्रेफर करते हैं गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ना होने का रीज़न क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका भी रीज़न क्या है आपका, लो, यहाँ पे अगर मैं रीज़न को भी बताऊँ कि ये क्यों ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। तो लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसलिए इनके बीच क्या फॉर्म होता है, आपके आयनिक बॉन्ड,
नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो जो मेटल्स होते हैं उनके बीच क्या फॉर्म होता है आपका आयोनिक बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच फॉर्म होता है आपके नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। क्लियर? जिसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगा आपके मीथेन जो फॉर्म होता है वो क्या है आपका कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। क्लियर है? और वहीं और थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कैन बी सिंगल अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। डबल इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग शेयर हो रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर एटम शेयर कर रहे हैं आपस में, तो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे मार्क भी अच्छे से, सिंगल बॉन्ड अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शेयर हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से एटम क्या कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं आपस में, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ईच एटम, तो वो क्या होगा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ईच एटम शेयर कर रहे हैं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर? यहाँ पे लिखे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड, ठीक। वहीं डबल अगर शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के तो डबल बॉन्ड, अगर 3 कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? अगर एग्जांपल की बात करूँ तो हाइड्रोजन के बीच क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच क्या होता है डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। और ये ध्यान से देखेंगे तो ये भी सभी क्या है आपके नॉन मेटल्स, ऑल आर नॉन मेटल्स। क्लियर? सभी क्या है नॉन मेटल्स। और फोर्थ पे अगर चलूँ मैं फोर्थ पॉइंट में, तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका फॉर्म मॉलिक्यूल्स नॉट अ आयन। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल लिखे। फॉर्म मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है यहाँ पे न्यूट्रल, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे कि अगर ऑक्सीजन मतलब वाटर की बात करूँ तो ये क्या है मॉलिक्यूल है। और वहीं अगर मैं NaCl की बात करूँ तो NaCl क्या होता है आपका आयंस होता है। Na पे क्या होता है आपका प्लस चार्ज और Cl पे क्या होता है आपका माइनस चार्ज। तो ये क्या है आयन का एग्जांपल है, जो कि फॉर्म होता है आपके आयनिक बॉन्ड्स। क्लियर? और ये क्या है आपका मॉलिक्यूल है, जो कि फॉर्म होता है आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? कोवेलेंट बॉन्ड्स मैं आपको आयोनिक बॉन्ड से बार बार ये रिलेट करके समझा रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हालांकि आयोनिक बॉन्ड हमारे टॉपिक में नहीं, बट आप मास्टर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, तो समझ रहे हैं आप, तो हर चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कोई भी चीज़ें वेस्ट नहीं जाएगी आपकी, ये याद रखें। ठीक, आज नहीं तो कल काम ही आना है। ठीक है? एग्ज़ाम तो क्या है, एग्ज़ाम में बस पास होना है, परसेंटेज उतना मैटर नहीं करती है आज के डेट में। आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आपके सब परसेंट भूल जाएंगे। ठीक है? बस परसेंट इतना आना चाहिए कि पास हो जाएं और एप्लीकेबल रहें सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? दैट्स इट। उससे ज़्यादा परसेंट आपके कुछ नहीं है, मतलब भी नहीं करता। ठीक है? मेरे बहुत दोस्त जो हैं 93% ला के भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं और उनके पास जीरो नॉलेज है। ठीक, बस परसेंट ला लिए हैं। ठीक है? तो परसेंट के पीछे मत जाइएगा। ठीक है? तो पढ़िए अच्छे से, पढ़ना है तो आगे इस फील्ड में जाना है तो, अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप डायरेक्ट खाली डिग्री के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। सीधा पॉइंट पे आइए और पढ़िए और पास आउट हो जाए अच्छे परसेंट से, फिर जो करना है आप करिएगा। ठीक, अगर नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो ये सभी चीज़ों को आपको मतलब बोरिंग नहीं लगना चाहिए। ये सभी चीज़ें क्लियर, जितना भी नया टॉपिक मिल रहा है कंज्यूम कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्म मॉलिक्यूल्स नॉट आयन, कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और जो ये इनके बीच क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, नो चार्ज आर क्रिएटेड, मतलब ये क्या करते हैं चार्ज क्रिएट नहीं करते क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक, लाइक मतलब ये अनलाइक आयनिक बॉन्ड के जैसे क्या होते हैं, ये चार्ज क्रिएट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक, और आयनिक बॉन्ड का में चार्ज डेवलप होने का रीज़न वही है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। जैसे कि Na ने क्या किया, लूज़ किया, और जो Cl है उसने क्या किया, उसको गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसको क्या किया, इसने गेन किया। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस चार्ज आ गया। क्लियर? और जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या करता है, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक, अगर मैं लो मेल्टिंग
फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब इसका रीज़न समझिएगा आप, ठीक है। जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, जैसे कि Na हो गया, ठीक, Na पे आपका प्लस चार्ज है और Cl हो गया माइनस चार्ज है। अब अगला Na जो है उस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये Cl क्या है आपका माइनस चार्ज है। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या है आपके दूसरा मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच इसको अच्छे से बनाना, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट के आखिर होता क्यों है ये समझ पाए। रट तो आप एग्ज़ाम से कुछ भी ले सकते, मतलब रटने के लिए तो कुछ भी रट सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे NaCl का Na और ये क्या है आपका Cl है और एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा क्या है आपका एक मॉलिक्यूल, ठीक, मॉलिक्यूल या फिर आयंस है ना, यहाँ पे आयंस होते हैं, आयंस लिखता हूँ, आयंस लिखता हूँ, ठीक है। ये एक आयन है, एस क्यों लिखता हूँ, ये एक आयन है यहाँ पर, ठीक। और ये क्या है, दूसरा आयन है NaCl का, अलग कलर से बनाता हूँ, NaCl प्लस और माइनस, ये क्या है दूसरा आयन है, आयन। और इनके भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर फोर्स। जो आयनिक बॉन्ड के बीच आयन के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जो आयन के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई, ठीक है, हाई होता है, मतलब हाई स्ट्रॉन्ग बोल देता हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है आपके आयंस के बीच में, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि ये क्या बनाते हैं, आपके क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल, क्योंकि आपस में सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉर्म भी यही करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म भी यही करते हैं आपके ये कौन से वाले, आपके आयंस, याद रखिएगा आयंस। जैसे NaCl का आपके स्ट्रक्चर आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक। तो NaCl क्या होते हैं, आपके आयंस होते हैं। आयंस के बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। और जो स्ट्रांग होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आल्सो बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हम, अगर उसकी बात करें जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनकी, तो ये जैसे कि आपके वाटर के लेते हैं, वाटर, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, और वहीं पे बात करूँ ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। तो दोनों वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। और यही रीज़न है कि ये क्या करते हैं, आपके वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे बताता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वो दोनों ही क्या होते हैं, लो। क्लियर, लो होने का रीज़न समझ आया। इनके बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो पाया जाता है दो मॉलिक्यूल के बीच, वो क्या होता है, वीक होता है। बॉन्ड वीक नहीं होता, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। याद रखिएगा, बॉन्ड ना आइटम्स के बीच फॉर्म होता है, ये बॉन्ड जो है वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड जो है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। बट आपके जो, अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करूँ जो कि आपके मॉलिक्यूल के बीच पाया जाता है, लाइक यहाँ पे लिख दूँ मैं वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, फोर्स। आपके हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है, आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बहुत लोग उसको बॉन्ड कंसीडर कर देते हैं एग्जाम में, ठीक। तो उनकी गलती नहीं है क्योंकि टीचर ही नहीं समझाए हैं सीधा, ठीक। और या फिर उनकी भी गलती हो सकती है क्योंकि उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। क्लियर, 98% चांस रहता है, 90% चांस रहे कि टीचर ने नहीं बताया होगा, ठीक है।
और 10% ये ऐसा होगा कि स्टूडेंट के मतलब ना वो उसकी गलती होगी, वो उसने ठीक से पढ़ा नहीं होगा। ठीक, तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड की अगर बात करूँ तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट उनके भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, वीक है, जो कि वंडर वाल फोर्स हो सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसके वीक होने का रीज़न क्या है, इनके बीच चार्ज नहीं पाया जाता। तो चार्ज नहीं पाया जाता तो अट्रैक्शन बहुत कम होता है, समझ रहे हैं आप। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होने का रीज़न क्या है, इनके बीच चार्ज होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जो वही अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है, और जिससे क्या होता है इनके बीच इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो। ठीक है, और ये क्रिस्टल भी फॉर्म इसीलिए नहीं कर पाते। ठीक है, और इसीलिए जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उसके इसी कारण क्या कर पाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर पाते, क्रिस्टल नेवर फॉर्म, नेवर फॉर्म। क्लियर, क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल का नेवर फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इन जनरल मैं बोलूँ तो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल होते हैं उनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। यही रीज़न होता है आपके कि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट और क्रिस्टल फॉर्म ना होने का। क्लियर, तो यहाँ पे वो लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट सॉरी। तो दिस बिकॉज ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स लिखा है यहाँ पे, याद रखना, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वंडर वाल फोर्सेस हो गए। ठीक है, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक, आर अ वीक मतलब वीक होता है। ठीक है, इवन थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड्स इनसाइड द मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्ग। ठीक, बट जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि मॉलिक्यूल के जो कि इंटर मॉलिक्यूल जो आपके मॉलिक्यूल मतलब आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके वाटर के केस में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में जो बॉन्ड है वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, वीक है। और यही रीज़न होता है उनके लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ मैं तो जो ऑक्सीजन है गैस होता है आपके रूम टेम्परेचर में, और यही रीज़न होता है कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट का कि इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो गैस हो जाता है आपके, गैस में कन्वर्ट हो जाता है आपके, मतलब गैस में ही प्रेजेंट होता है आपके रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही वीक है, कम है, लो है। ठीक, अब ये छठवां जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्या होते हैं, पोर कंडक्टर होते हैं, पोर कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो उनकी बात चल रही है यहाँ, कोवेलेंट कंपाउंड सॉरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी बात चल रही है। वो क्या होते हैं, पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। याद रखना, देखिए चार्ज का कितना इफेक्ट पड़ रहा है हर चीज़ में। आप सोचिएगा कि जो ये पोर कंडक्टर होने का रीज़न क्या है, इनके पास चार्ज प्रेजेंट नहीं होता और ना तो आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी वो कौन कंडक्ट कराता है, आपका आयंस। बट यहाँ पे थोड़ा सा बहुत लोग कंफ्यूज हो रहेंगे कि जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसमें जो आपका एग्जांपल वाटर है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। तो मैं आपको बता दूँ जो वाटर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है वो प्योर वाटर है ही नहीं। ठीक, और यहाँ पे पोर वर्ड यूज़ किए गए हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंडक्ट होता होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, पोर वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा बैड कंडक्टर है ये, मतलब उतना ज़्यादा एफिशिएंसी से आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो प्योर वाटर होते हैं जिसके डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर। और जो आपके नॉर्मल वाटर होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। इसलिए आप जब तालाब वगैरह में जब मछली को क्या करते हैं, मारते हैं, तो क्या करते हैं, करंट डालते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, करंट का फ्लो किसके थ्रू होता है, आपके जो वाटर में आयंस प्रेजेंट है उसके थ्रू होता है। ठीक है,
तो आयंस के वजह से क्या होता है, वहाँ पे कंडक्ट होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे अगर प्योर वाटर रहता है, डिस्टिल्ड वाटर रहता है, और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं तो वो कंडक्ट होता ही नहीं, ठीक है। या फिर बहुत कम क्वांटिटी में कंडक्ट होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इनफ नहीं होता मछलियों को मारने के लिए, क्लियर। और तो ये रहा। तो यहाँ पे अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर क्या होता है आपका, प्योर वाटर जो होता है वो क्या होता है, फोर कंडक्टर, फोर कंडक्टर, 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 ठीक, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। अब इसका रीज़न समझिए आप, ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही बताया, सॉलिड लिक्विड फॉर्म, ठीक, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, मतलब जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अब लिक्विड का एग्जांपल में मैंने वाटर बताया, वाटर जो प्योर वाटर होता है वो कंडक्ट नहीं करता आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, और करता भी है तो इतनी क्वांटिटी में नहीं करता जितने आपकी नीड है, ठीक, इसलिए यहाँ पे पोर कंडक्टर यूज़ किया गया, ठीक। तो दिस इज बिकॉज ऑफ डोंट हैव फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे आयंस नहीं प्रेजेंट होते, क्लियर है। तो जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ आपके वाटर, ठीक, जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो डिस्टिल वाटर अगर आपके पी रहे हैं, ठीक, तो अगर आपके वाटर लेवल ख़राब है तो सही है, ठीक। अदरवाइज़ आप अगर गांव में भी अगर डिस्टिल वाटर लगा के पी रहे हैं तो आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं है, ठीक, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कुछ होता ही नहीं, बस आप प्यास बुझा रहे हैं, आप बाकी वाटर से आपको कुछ मिल नहीं रही, ठीक है। और आपका जो बॉडी है वो 75% वाटर का कंज्यूम करता है, समझ रहे हैं आप। तो नॉर्मल वाटर पीजिए, हमारे यहाँ लगा था, ठीक, हम लोगों ने क्या किया, उसको बंद करा दिया, ठीक। तो क्योंकि हमारा जो चेक हुआ वाटर लेवल तो बहुत ही अच्छा है अभी हमारे एरिया का जो पानी है, और जो शहर में रहते हैं उनकी बात अलग है, ठीक। बट जो गांव में है वो क्या करें, नॉर्मल ही वाटर पिए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फ्री मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आयंस, वो नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि लाइक अ प्योर वाटर की बात करूँ तो उनमें आयंस नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, पोर कंडक्टर हो गए हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के, क्लियर। सुगर डिजॉल्व इन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सुगर डिजॉल्व इन वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एग्जाम्पल है क्या, एग्जाम्पल है, ठीक। अगर आप शुगर डिजॉल्व कर देंगे वाटर में तो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। तो कैन बी सॉलिड, यहाँ पे अगर 7th पॉइंट में चलूँ मैं, 7th क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सभी जो बता रहा हूँ वो क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज़ है, क्लियर है। तो कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किसी तीनों फेज में पाए जाते हैं आपके। अब तीनों फेज में पाए जाने का रीज़न क्या है आपके, कि इनका भी जो वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो बहुत ही कम होता है, क्रिस्टल बस छोड़ के आपके तीनों फेजेस में प्रेजेंट है, ठीक। क्रिस्टल ना फॉर्म होने का क्या रीज़न है, इनके भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, समझ रहे हैं आप, इसलिए इनके बीच क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म नहीं होते, क्लियर। तो ये क्या होता है, गैसेस का एग्जांपल बताऊं तो ऑक्सीजन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। और लिक्विड की अगर बात करूं तो आपके वाटर हो गया, ठीक है। सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पे ग्लूकोज है ये, ठीक, शुगर है, ठीक है, क्योंकि डाइसैकेराइड है, ठीक, और आपके आयोडीन हो गया, ठीक। तो ये सभी क्या है आपके कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं, क्लियर। अगर 8th पॉइंट पे चलें अपन, ठीक, 8th पॉइंट पे तो क्या है, डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल, मैंने पहले बताया, ठीक, डू नॉट फॉर्म क्रिस्टल लाइक अ आयोनिक कंपाउंड। अब इसका रीज़न समझिए आप, ठीक है। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, नॉट चार्ज है नॉट प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, चार्ज नॉट प्रेजेंट, क्लियर, चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में, स्टेट ऑफ लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये जो चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है उसके कारण ये क्या नहीं कर पाते, आपके शेप अचीव नहीं कर पाते। अब शेप अचीव कैसे करते, जो आपका NaCl है, इसमें प्लस माइनस है, ठीक, बताता हूँ थोड़ा सा आपको। ये अगर पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया और आपने समझ लिया तो ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी आपको, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो जो Na है प्लस चार्ज है, Cl क्या है माइनस चार्ज है, फिर Na आएगा, ठीक है, उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज है, Cl क्या होगा, माइनस चार्ज है, Na फिर आएगा Cl प्लस
और Cl क्या होगा माइनस। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में एकदम सीक्वेंसली और अल्टरनेट बोलते हैं, सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और यही रीज़न होता है सीक्वेंसली, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं आपके जो आयंस हैं, ठीक है, जो कि आयनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं, वो सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं। और यही रीज़न होता है इनका टू फॉर्म क्रिस्टल। यहाँ पे क्या होगा, टू, यहाँ पे टू लिखिएगा, टू फॉर्म क्रिस्टल, ठीक। तो क्रिस्टल फॉर्म होने का क्या रीज़न है, ये क्या होते हैं, सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं NaCl करके, और इनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, याद रखना ना, इंट्रा नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, ये है आपका इंटर। और इंटर की बात करें तो यहाँ पे इंटर हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर की बात चल जाती है, तो वो क्या है, इंट्रा है। और सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, तो दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच की अगर बात चले तो वो क्या है, इंटर, क्लियर। और इंट्रा क्या है आपके, अगर मॉलिक्यूल के अंदर की बात चले तो वो क्या है आपके इंट्रा, क्लियर। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है आयनिक बॉन्ड के केस में, ठीक। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँ मैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफेंड फ्रॉम टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, स्टेट्स ऑफ लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक। स्टेट मतलब कहने का मतलब क्या है आपका, जो लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता, जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, लार्ज क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंसली अरेंज नहीं होते, ठीक। जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, यहाँ इधर से भी अरेंज हो सकता है, इधर से भी अरेंज हो सकता है, इधर से भी अरेंज हो सकता है, कहीं से भी जुड़ सकता है। आपके सेकंड जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहीं से भी अरेंज हो सकता है, क्लियर। बट NaCl के केस में क्या होता है, एकदम सीक्वेंसली अरेंज्ड होता है, और यही रीज़न होता है उनके क्रिस्टल फॉर्म करने का। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म ना करने का रीज़न यही होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, दे डिफाइंड शेप, और शेप का रीज़न क्या है आपका, NaCl जो है वो सीक्वेंसली अरेंज्ड होता है, ठीक है। और जो आपके मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि चार्ज नहीं होते, जो कि आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, सीक्वेंसली अरेंज्ड ही नहीं होते, कहीं से भी कहीं भी बॉन्ड कर पाते हैं। जैसे कि ये H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, और जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो यहाँ से भी अटैच हो सकता है, ठीक है, यहाँ से भी अटैच हो सकता है आपके, और यहाँ से भी अटैच हो सकता है। बट जो NaCl का केस है, NaCl फिर Na आएगा, ठीक है, मतलब Cl के आगे क्या आएगा आपका, NaCl आएगा। वैसे ही क्या होता है, सीक्वेंसली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर मैनर से अरेंज होते हैं। यही रीज़न होता है इनका कि ये क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, और जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्रिस्टल ना फॉर्म करने का रीज़न यही है, क्लियर। मतलब वो कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, यहाँ से भी अरेंज हो सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, जहाँ आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो कहीं से भी जुड़ सकता है इस सेकेंड मॉलिक्यूल से। तो यही रीज़न होता है कि ये क्या होता है, इनके अरेंजमेंट सीक्वेंसली नहीं होती है। और जो आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं, सीक्वेंसली अरेंज होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक। तो 8th पॉइंट भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखाया गया, मीथेन हैव टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। समरी, अब ये समरी मतलब पॉइंट आपके खत्म हो गए, ठीक। अब समरी टेबल में आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और डायरेक्टली पेपर के दिन आप इसी चीज़ को बस पढ़ के जाना, बाकी पूरा थ्योरी मत पढ़ना, ठीक है। लास्ट मोमेंट में आपने इतना ही चीज़ों को पढ़ना है, समरी नोट्स चाहिए, ठीक। अगर आपको लगता है काम का तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ठीक है। इन्वॉल्व हुआ एटम्स क्या होते हैं, नॉन मेटल होंगे। बॉन्ड टाइप क्या होगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल प्रेजेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की अगर बात चले तो 4 होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात चले तो लो होता है, ठीक है। लो और मॉडरेट मतलब कम होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट का यूज़ किया मतलब कम होता है, ठीक है। 4 कंडक्टर आप लिख लेना। फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड पाया जाता है। पार्टिकल टाइप में क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, आयंस जनरेट नहीं होते, ठीक है। वही बॉन्ड की बात करूँ मैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है विथ इन मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर जो पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बट वीक बिटवीन देम,
मतलब जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच है, ये क्या है आपका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है, और ये क्या है दूसरा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। तो उसके बीच के जो बॉन्ड फॉर्म जाता है वो क्या है, वीक है। क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो धन्यवाद, और अगर समझ आ रहा होगा तो बस कुछ नहीं, कुछ भी कमेंट कर देना, थम्स अप कर देना, थम का सिंबल डाल देना। ठीक है, अगर समझ आया होगा तो। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टेक केयर।